अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बछड़ा फार्मिंग के हवाले से बात होगी कि अगर आप उन्हें ईद से 3 माह पहले, 4, 5 या 6 माह पहले ख़रीद कर फिर उनको फरबा करके उनकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके आप ईद पे उन्हें अच्छे दामों फ़रोख्त करना चाहें, तो उस हवाले से ये वीडियो है कि उसमें आपने जानवर किस तरह से ख़रीदने हैं, आपका तल्लुक़ कहाँ से है और आपने किस जगह से ख़रीदने हैं, और उनके लिए बेहतरीन और मौजू किस्म की ग़िज़ा आपने कौन सी रखनी है। ख़रीदारी के वक़्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है और आपने उनमें कौन-कौन सी वैक्सीनेशंस लाज़मी तौर पे करवानी है। इन तमाम बातों के हवाले से ये वीडियो है। वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। ये जो फ़ार्म आप सामने देख रहे हैं, ये 1 एकड़ के रकबे पे है और ये इनका तीसरा फ्लाक है। ये तीसरी मर्तबा अपने पास बछड़े रख रहे हैं। उनको फरबा करके इन्होंने ईद के करीब अच्छे दामों सेल करने होते हैं। और ये अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बताते हैं कि एक तो ये खुराक के तौर पे ख़ुद उन्हें साइलेज तैयार करके देते हैं, जो कि उन्हें बाज़ारी साइलेज से अगर बाज़ार से ख़रीदना पड़े तो उसकी निस्बत इन्हें इंतहाई सस्ता पड़ता है। साइलेज के अलावा ये जावा इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ये तूड़ी इस्तेमाल करते हैं। इन 3 चीज़ों का अमेज़ा बना के, इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के ये रोज़ाना फ़ी जानवर कम से कम 1 किलो से ज़्यादा वज़न हासिल करते हैं। इसलिए जब भी आप काफ फार्मिंग की तरफ जाएँ, जब भी आप कुर्बानी से पहले बच्छों वाले कारोबार की तरफ जाएँ, तो ये चीज़ें अगर आपने खुद उगाई हुई हैं, जावा और तूड़ी भी अगर आपको खुद घरेलू पैमाने पे दस्तयाब है, और इसके अलावा अगर आप साइलेज खुद उगा रहे हैं, आपने साइलेज खुद वहाँ पे बनाने का बंदोबस्त कर लिया है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आपने अपने बछड़ों को खिलाना क्या है, वो आपको इंतहाई मौजू, इंतहाई सस्ता पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जानवर कितने रखे हुए हैं। इस फार्म पे ये जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे जानवर सारे दिखाऊँगा, यहाँ पे इस वक़्त 85 जानवर हैं और इनके ऊपर 2 लोग काम करने वाले हैं। फ़ी बंदे की 15,000 रुपये तनख्वाह है। ये साइड पे एक तरफ आप तूड़ी देख रहे हैं, इसके साथ ही ये जावे की कटाई करके इस मशीन के अंदर, उसके साथ साइलेज मिक्स करके एक ही मर्तबा शाम के वक़्त जानवरों को दिया जाता है। और ये कुर्बानी के जानवरों को कम अज़ कम 6 महीने पहले ख़रीदते हैं। इतना अरसा पहले ख़रीदने का मकसद ये होता है क्योंकि जब भी कुर्बानी का वक़्त करीब आ जाता है, अगर हम 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ख़रीदेंगे, तो उस वक़्त हमें जो उनके दाम लगते हैं, जो उनकी कीमत लगती है, वो हमारे लिए मौजूद नहीं होती। इसलिए 6 माह पहले या साढ़े 5 माह पहले अगर आप उन्हें ख़रीद लेते हैं और इतना अरसा आप उनकी निगहदाश्त करके, उनको ये खुराक खिला के सेल करते हैं, तो उससे इन्हें अच्छी खासी आमदनी हासिल होती है। कुर्बानी का जानवर जब ये ख़रीदते हैं, तो उस वक़्त ख़रीदते वक़्त इन्होंने ये देखना होता है कि इसमें किसी किस्म का ऐब तो नहीं है, आया कि ये कुर्बानी के लिए ममनू तो नहीं है। खूबसूरत किस्म के जानवर, प्योर नस्ल, साहिवाल की नस्ल के जानवर ये अपने पास रखते हैं। क्रॉस ब्रीड इनके पास बहुत कम होती है, उसमें से इन्हें अच्छा मुनाफ़ा हासिल नहीं होता। ये जो हाउस ऊपर की जानब आप देख रहे हैं, ये इनका लगा है, इसके ऊपर 15 लाख रुपए लगा है। इस हाउस की जो बनावट होती है, ये जो शेड है, ये जो इनके बच्चों के लिए जो शेल्टर है, इसकी सबसे ख़ास वजह ये होती है कि मौसम सरमा के अंदर और मौसम गर्मा के अंदर भी, हत्ता कि अगर बारिश भी होती है, तो ये इन जानवरों के लिए इंतहाई मौजू किस्म का शेल्टर समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मौसम सरमा और गर्मा के अंदर जो वेंटिलेशन होती है, वो बहुत बेहतरीन किस्म की होती है। जब भी ये जानवर ख़रीदते हैं, जानवर ख़रीदते साथ ही फ़ौरी तौर पे डिवर्मिंग करवा देते हैं और उसके बाद जो इनकी अहम किस्म की वैक्सीन्स होती हैं, उनमें मुँह खुर की और गलगोटू की शामिल हैं। इन्हें एक ही फ्लाक में, जो इनका पहला फ्लाक था, उसमें इन्हें चीचड़ का हल्का-फुल्का मसला दरपेश आया था। उसके बाद इन्होंने अपने फ्लाक्स को, अपने इन जानवरों को इस तरह से मैनेज रखा है कि इसमें इन्हें ऐसी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम दरपेश नहीं आई। मुल्तान मंडी से ये जानवर ख़रीदे गए हैं। फ़ी जानवर इन्हें 61,000 का पड़ा है। आपके इलाके पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हैं। आप मदरसा मंडी, बहावलनगर मंडी, लाहौर मंडी, मांगा मंडी, कहीं से भी इनकी परचेजिंग कर सकते हैं। ख़रीदते वक़्त आपने बिल्कुल ऐसा जानवर ख़रीदना है कि जो बिल्कुल देखने में खूबसूरत नज़र आए, क्योंकि कुर्बानी के ऊपर गोश्त के कम और खूबसूरती के पैसे आपको ग्राहक बहुत ज़्यादा देते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा ये अपने जानवरों को आलू फ़राहम करते हैं। आलू उनकी खुराक में शामिल करने से भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब भी आप अपने पास ये जानवर रखते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोकस, सबसे ज़्यादा तवज्जो आपकी इस बात पे होती है कि हमने इनका वेट गेन किस तरह से करना है। हमने कम दौरानिया के अंदर इनसे से ज़्यादा वज़न किस तरह से लेना है। तो वो होता है अच्छी खुराक से, कि जिसमें आपके जानवरों को कैलोरीज़ पूरी की पूरी दस्तयाब हों। वो होता है आपकी बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट से, सफाई-सुथराई से, यानी क्लीनलीनेस से और डिसइंफेक्शन से, उन जगहों की अच्छी खासी बेहतरीन तरीके से जरासीम कुशी करने से,
जरासीम कुशी करने के लिए कोई भी अच्छा मटेरियल आप इस्तेमाल कर लें, और कोई नहीं तो घरेलू पैमाने पे जो डेटॉल होता है उसको आप इस्तेमाल कर लें। नीचे जितना भी इनका फुजला होता है वो दिन के अंदर एक मरतबा उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, वर्म्स के लिए, चीचड़ों के लिए, और इनकी इम्यूनिटी लो ना हो जाए, इनकी क़ुव्वत मदाफ़त नीचे ना आ जाए, उसके लिए आपको इनका रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पे इनका मुआयना करना बड़ा ज़रूरी होता है। गर्मी में अगर आप इनकी खुराक के अंदर सरसों का तेल शामिल कर लेते हैं तो उससे भी इनकी अच्छी और बेहतरीन किस्म की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने अपने जानवरों को स्ट्रेस में नहीं आने देना, और स्ट्रेस में वो कब आते हैं कि जब उनके ऊपर चीचड़ होते हैं, जब उनके ऊपर किसी किस्म की कोई बीमारी का अटैक हो रहा होता है, वो किसी वायरस की जद में आए होते हैं, या वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सोर्स होता है जो मुसलसल आपके जानवरों को तनाव में लेके आ रहा है। तो स्ट्रेस से निकालने के लिए आपको उन्हें ताज़ा पानी फ़राहम करना पड़ता है, हाज़मा बेहतरीन रखने के लिए आगे ऐसे गुड़ फ़राहम करना पड़ता है। ठंडे औकात में ज़्यादा खुराक अपने जानवरों को ऑफ़र करने से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो उनका निज़ाम होता है, वो बेहतरीन तरीके से काम करता रहता है, और खुराक के अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, वो उनके जिस्म का, उनकी ताकत का बेहतरीन तरीके से हिस्सा बनने लगते हैं जब भी आप एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का फीडिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं। किसी किस्म के कोई वनडे की ज़रूरत नहीं पड़ती इन जानवरों को फरबा करने के लिए। वनडे की अहमियत है, उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है साइलेज का, जावा का और उसके साथ तूड़ी का, उससे ही पहले से ही बेहतरीन किस्म के नताइज बरामद हो रहे हैं। ऊपर से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इमारत है, ज़रूरी नहीं कि आप भी जब इस कारोबार का आगाज़ करें आप भी इसी तरह का स्ट्रक्चर रखें कि जो कि 15 लाख में पड़े, अतराफ़ में जो चारदीवारी है और जो कमरे हैं वो आपको 5.5 लाख रुपए के पड़े। आप इससे सस्ता निज़ाम भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला मयारी निज़ाम है। हर मौसम के अंदर आपके जानवरों को स्ट्रेस से बचाने के लिए, मुख्तलिफ़ अक़साम के तनाव से बचाने के लिए, उनके हेल्थ स्टेटस को अच्छा रखने के लिए ये बहुत अच्छा किस्म का निज़ाम समझा जाता है। हमारे अपने पाकिस्तान की जो देसी नस्लें होती हैं वो संभालने के वाले से, बहुत जल्दी गोश्त अपने जिस्म पे लाने के वाले से, ज़्यादा प्रॉफिट देने के वाले से जानी जाती हैं। वो गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर लेती हैं, और उन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है हमारे लिए। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ख़रीदारी के वक्त आपने बिल्कुल लवा जानवर ख़रीदना है, वज़न के हिसाब से अगर आप ख़रीद रहे हैं, अच्छा आपने जानवर ख़रीदना है, किसी किस्म का उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। वो जब चल रहा हो, चलने के दौरान उसे चेक करें, उसके खाने पीने के दौरान उसे चेक करें, जब वो फुजला करता है उसको देखें कि उसमें किसी किस्म की कोई आपको ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही। इसलिए ख़रीदारी के दौरान माहिराना अंदाज़ अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप फिर उनको परचेज़ करने के बाद, ख़रीदने के बाद जब उनके ऊपर आप ख़र्चा कर रहे होते हैं, तो ख़र्चा के दौरान वज़न आना बड़ा ज़रूरी होता है। वज़न के लिए आप सर्दियों में खुराक के अंदर डालडा शामिल करते हैं, आप उन्हें धनिया वगैरह देते हैं, इसके अलावा आप आलू देते हैं, और गर्मियों में सरसों का तेल शामिल करते हैं। अगर आपका वनडे पे बिलीव है, वनडे के ऊपर आपका यकीन है, अगर आप उससे वज़न ले रहे हैं, ख़ास तौर पे उन जानवरों के लिए जिन्हें आप कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो वनडे के लिए स्ट्रेटेजी, वो तरतीब आप ये रखें कि आप पहले 3.5 से 4 महीने आप उसको साइलेज के ऊपर रखें, और फिर जो आखिरी के 2 से 1.5 माह होते हैं उस दौरान आपने वनडे की मिकदार को आस्ता आस्ता उनके अंदर बढ़ाते जाना है। जब भी आपने खुराक तब्दील करनी है जानवरों की, हमेशा याद रखिएगा कि वो आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली तब्दील करनी है। अचानक से अगर खुराक को तब्दील करेंगे, लाइक पहले आप साइलेज दे रहे थे अपने जानवरों को और फिर आपने अगले ही दिन उनको वनडे पे कर दिया, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा तनाव होता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। आपके जानवर अचानक से किसी भी किस्म के तनाव को, किसी भी किस्म के स्ट्रेस को कबूल नहीं करते। इसलिए आपने तरतीब ऐसे रखनी है कि अगले दिन आपने 25, पहले अगर आप सिर्फ साइलेज दे रहे हैं, अब आप साथ साथ वंडा देना चाहते हैं या कोई और ग़िज़ाई अज्जा शामिल करना चाहते हैं, तो उसके साथ आपने 25% आपने वो नए वाले ग़िज़ाई अज्जा शामिल करने हैं, 75% आपने पुराने रहने देने हैं। अगले दिन आपने दोनों चीज़ें 50-50% कर देनी है, यानी कि आधा आधा कर देना है। उससे अगले दिन आपने 25% पुराना और 75% नया जो आपने फीडिंग मटेरियल बनाया हुआ है वो आपने उन्हें देना है, और उससे जो अगला दिन होगा वो आप 100% नई ग़िज़ा के ऊपर इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीक़ेकार के मुताबिक जब भी आप चलते हैं तो आपका जानवर किसी भी किस्म की तब्दीली को फ़ौरी तौर पे कबूल कर लेता है। सब्ज़ चारे को इसके अंदर आप कम भी रख सकते हैं, उसकी मिक़दार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके जानवर आदी किस पे हैं और आपने माजी में या पिछले फ़्लाग के अंदर वेट किस किस्म का लिया है। इसके अलावा मिर्च मसाला जात जो कि बहुत बेहतरीन किस्म के इंग्रेडिएंट समझे जाते हैं, वो भी आप इनकी खुराक के अंदर शामिल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खुराक आप इनको ठंडे औकात पे, ठंडे टाइमों पे ऑफ़र करें
کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا میٹابولک ریٹ ہوتا ہے، جو جسمانی میٹابولزم ہوتا ہے اور خوراک کو ہضم کرنے کا جو ان کی اہلیت ہوتی ہے، جو قابلیت ہوتی ہے، وہ بہترین طریقے سے ورک کرنے لگتی ہے۔ تو خوبصورت ترین جانوروں کی خریداری بغیر کسی نقص کے جانور ہوں، پھر ان کو کھلانے کے لیے جو غذائی اجزاء چاہیے وہ گھریلو پیمانے پہ یا خود کے تیار کردہ ہوں، اور اس کے علاوہ جو انہیں آپ شیلٹر دے رہے ہیں، جو پناہ گاہ دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے انتہائی موزوں ہوں، اور آپ کو اس کام کے اندر تجربہ ہونا چاہیے۔ نہ تجربہ کاری کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی سٹیج کے اوپر فلاپ کر سکتی ہے۔ ہفتہ وار یا 14 دنوں کے بعد کسی اچھے ویٹنری ڈاکٹر کا فارم پہ وزٹ، یا پھر فضلے کا یا ان کے بلڈ کا ٹیسٹ، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کو یہ علم میں رہے کہ آپ کے جانوروں میں اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی عارضہ نہیں چل رہا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو فلاک ہے، آپ کا یہ جو بزنس ہے، یہ ہمیشہ آپ کے لیے پروفیٹیبل رہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔